हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पाइरोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है +3, विकल्प बी है +1, विकल्प सी है +4 और विकल्प डी है +5। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या अनुसार सही उत्तर का चुनाव करते हुए सही विकल्प तक पहुंचते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में जो है मुख्य रूप से आपको एक तो पाइरोफास्फोरिक अम्ल के सूत्र की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इसके सूत्र के साथ ही हम जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या का पता लगा सकते हैं और साथ ही हमें जो है ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। तो इन दोनों बातों को जो मुख्य अवधारणा में हमने जो है लिखी है, इन दोनों बातों को आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की। तो आइए बात करते हैं हम पाइरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र की। तो पाइरोफास्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H4P2O7। तो ये जो है इसका सूत्र होता है। यदि हम इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो आइए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है 1, और चूंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है जैसा कि आप सूत्र में देख पा रहे हो, तो 1 × 4। साथ में हम जो है फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं हम x, और चूंकि 2 फास्फोरस है तो 2 × x। और जो है हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2, और चूंकि 7 है तो 7 × -2 बराबर 0। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास x का मान आएगा +5, अर्थात फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो हमने x मानी थी वो हमें प्राप्त हो गई है +5। तो हम कह सकते हैं कि पाइरोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।